हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट तथा पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना। तो सबसे पहले आएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल पे। जैसा कि हमने बताया था कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पिछले वीडियो में पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल पर डिस्कस करेंगे। और अब आइए जानते हैं पहले परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। मान लीजिए सेकेंड हमें पढ़ना है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस MV3 इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस MV3 इक्वल टू परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब MV3 के पहले हैविंग रखते हैं तो मिलकर बन जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यदि ईजी की बात करें तो कोई भी हम सबसे पहले यहाँ हैविंग हम ले लें, यहाँ हमने हैविंग ले लिया। अब प्लस इसके बाद कोई भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म MV3 ले लें। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी, यदि यहाँ हम टेक का थर्ड फॉर्म टेकन ले रहे हैं, ये MV3 है, इक्वल टू ये हो जाएगा हैविंग टेकन। अब हैविंग टेकन ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप लोग जान गए कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। और सबसे पहले अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज अब हमें जानना है कि कब और कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम आएंगे अब यहाँ पहली पॉइंट्स की। इसमें भी जब दिए गए सेंटेंसेस में 3 पॉइंट्स मिलेंगी तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो 3 पॉइंट्स में पहली पॉइंट्स है दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति हो। दिए गए सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति हो। कोई एक व्यक्ति हो। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होगी फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग हो। ये दूसरी पॉइंट है। थर्ड पॉइंट होगी दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल हो। स्टूडेंट्स, हमने 3 पॉइंट्स दे दिया है। जब ये 3 पॉइंट्स दिए गए सेंटेंसेस में मिलेंगी तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो इसके बाद हमें अब 3 पॉइंट्स हमने जान लिया क्या है। इसके बाद हमें आना है स्ट्रक्चर पे। अब देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया था कि फर्स्ट वर्ब को पार्टिसिपल बना दिया जाता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। तो बात इसमें भी सेम है, फर्स्ट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है।
फर्स्ट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। क्लियर। अब जब हम सेंटेंसेस कंबाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर रखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल के बाद फर्स्ट सेंटेंस के शेष शब्द। अब इसके बाद हमें कामा देना होता है। कामा के बाद सेकेंड सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस कंबाइन हो जाता है। तो अब चलिए, अब हम एग्जाम्पल में 2 सेंटेंसेस लेते हैं और देखते हैं कैसे कंबाइन किया जाता है। तो इसमें 2 सेंटेंसेस हम लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं I finished my work. I finished my work. I went to market. I went to market. स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिया है। अब सेंटेंस को करना है कंबाइन। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना है कि दिए गए सेंटेंसेस में जो 3 पॉइंट्स है वो मिलेंगी, तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे और यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स पे आएंगे। पहले पॉइंट्स यह है कि दिए गए सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति हो। तो दिया गया 2 सेंटेंसेस है और इसमें सब्जेक्ट कोई एक व्यक्ति है या नहीं है, इस बात को हम पहले क्लियर करें। तो चलिए देखते हैं। यह बात मीनिंग से स्पष्ट हो जाएगी और मीनिंग से स्पष्ट करने के लिए पहले हम इसे रीड करते हैं। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा किया। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। मैं अपना कार्य समाप्त किया, मैं मार्केट गया। तो देखिए कि जो मीनिंग है, मीनिंग से स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति अपना कार्य समाप्त कर रहा है वही मार्केट जा रहा है। तो मतलब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कोई एक ही व्यक्ति है। अब इसके बाद हमें दूसरी पॉइंट ढूंढना है कि दूसरी पॉइंट इसमें मिल रही है कि नहीं। दूसरी पॉइंट क्या है? दूसरी पॉइंट ये है कि फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग हों। इसमें फाइनाइट वर्ब है फिनिश्ड और इसमें फाइनाइट वर्ब है वेंट। मतलब फाइनाइट वर्ब्स अलग अलग हैं दोनों में। दूसरी पॉइंट मिल गई। तीसरी पॉइंट है कि दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल हो। मतलब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो दूसरा कार्य प्रारंभ हो। मतलब एक क्रिया पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो दूसरी क्रिया प्रारंभ हो। अब यहाँ क्लियर करेंगे क्रियाओं पर। ये काम को फिनिश करने का जो काम है भाई, सॉरी, जो पहले फिनिश करने की क्रिया हो रही है ये समाप्त हो गई तो जाने की क्रिया स्टार्ट हुई। कार्य को समाप्त करने की जो क्रिया हो रही है वो खत्म हो गई, पूरी हो गई, पूर्ण रूप से पूरी हो गई तो दूसरी क्रिया जाने की क्रिया प्रारंभ हुई। ये क्लियर है, मीनिंग से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने अपना कार्य समाप्त किया, मैं मार्केट चला गया, बाजार चला गया। तो मतलब समाप्त करने की क्रिया पूर्ण रूप से खत्म हो जा रही है, उसके बाद जाने की क्रिया प्रारंभ हो रही है।
जब ऐसी 3 पॉइंट्स मिलेंगी तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए अब हमें करना है कंबाइन, क्योंकि हमने तीनों पॉइंट्स को पा गया तो हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर में हमने बताया है कि फर्स्ट वर्ब को परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। तो फर्स्ट वर्ब मतलब पहली क्रिया क्या घटित हो रही है, पहली क्रिया समाप्त करने की हो रही है। तो मतलब ये पहली क्रिया है, पहली क्रिया को हम पार्टिसिपल बनाते हैं तो इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना देंगे। और अब जब सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, स्ट्रक्चर में सबसे पहले है परफेक्ट पार्टिसिपल, मतलब सबसे पहले हमें अब परफेक्ट पार्टिसिपल लिखना है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल पहले क्रिया को हम बनाएंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पहले हैविंग रखते हैं और इसके बाद MV3 रख देते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये फिनिश्ड सेकेंड फॉर्म में है, इसका थर्ड फॉर्म यही होता है। तो केवल हमें यहाँ लिख देना है फिनिश्ड, और हमने यहाँ फिनिश्ड लिख दिया। ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। जब परफेक्ट पार्टिसिपल लिख लेते हैं तो उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के शेष शब्द को लिखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के शेष शब्द को लिखते हैं। शेष शब्द क्या है, माई वर्क, माई वर्क। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो कामा देते हैं। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर में अब है कि सेकेंड सेंटेंस को उतार देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो सेकेंड सेंटेंस हम यहाँ उतार दें, आई वेंट टू मार्केट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से सेंटेंस कंबाइन हो गया। इस तरह परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देते हैं। तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल अब कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना है पास्ट पार्टिसिपल पे, जो थर्ड पार्टिसिपल है, लास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लास्ट पार्टिसिपल के रूप में पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल ये थर्ड है, मान लीजिए पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये और इजी है। MV3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। MV3 को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। MV3 पास्ट पार्टिसिपल होता है। MV3 को आप लोग पहचानते होंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसी को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब यहाँ हमें पढ़ना है यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल, यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ और कब किया जाता है, इसमें 2 पॉइंट्स होंगी। जब ये 2 पॉइंट्स दिए गए सेंटेंसेस में मिलेंगी तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पहली पॉइंट्स क्या है, किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ लेते हैं ऑब्जेक्ट, किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट हो। पहली पॉइंट है किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। दूसरी पॉइंट है दूसरा सेंटेंस पैसिव में हो, दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। स्टूडेंट्स,
ये 2 पॉइंट्स जब दिए गए सेंटेंसेस में ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। तो चलिए इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इजी में हम कोई भी एक सेंटेंस 2 ले लें। तो पहला सेंटेंस हमने ले लिया यहाँ, आई फाउंड माई हैंकी। आई फाउंड माई हैंकी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस है, इट वाज लोस्ट। इट वाज लोस्ट। अब सेंटेंस को करना है कंबाइन। यहां हमने 2 सेंटेंस लिया है और इसे कंबाइन करना है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। तो हम पहले ये पता लगा लें कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ किया जाता है। केवल 2 पॉइंट्स हमें ध्यान देना है। जब दिए गए सेंटेंसेस में ये 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगी तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन कर देंगे। पहले पॉइंट्स क्या है, पहले इसे हम क्लियर कर लें। और यहाँ सेंटेंस लिए हैं। यदि स्ट्रक्चर की बात करें कि मतलब जब सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर किस प्रकार रखते हैं, तो इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा कि पैसिव सेंटेंस से MV3 को लेते हैं। पैसिव सेंटेंस से MV3 को लेते हैं और फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले रख देते हैं। स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए, जो 2 सेंटेंसेस हमने लिया है उसे हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है पॉइंट्स। जब ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे सेंटेंसेस में तब हम सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। तो हम पहले पॉइंट्स को जान ले क्या है। पहली पॉइंट्स है, किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। इस पॉइंट को हम क्लियर कर लें। किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। तो इसे क्लियर कर ले पहले कि किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट है कि नहीं। क्लियर करने के लिए पढ़ेंगे, इसे रीड करेंगे, तब हमें पता चलेगा। आई फाउंड माई हैंकी। आई फाउंड माई हैंकी, मैं अपनी हैंकी पाया। मैं अपनी हैंकी पाया। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हैंकी। मैं अपनी हैंकी पाया, ऑब्जेक्ट हैंकी है। और दूसरा सेंटेंस है, इट वाज लोस्ट, यह खो गई थी। दूसरा सेंटेंस है, यह खो गई थी। पहला सेंटेंस है, मैं अपनी हैंकी पाया। दूसरा सेंटेंस है, यह खो गई थी। अब यह मतलब कौन खो गई थी, हैंकी। यह मतलब कौन, हैंकी खो गई थी। तो जो इट है वो हैंकी के लिए लगाया गया है। मतलब पहले सेंटेंस में हैंकी ऑब्जेक्ट है और दूसरे सेंटेंस में इसे सब्जेक्ट बना दिया गया, क्योंकि इसमें दिया है यह खो गई थी। अब जो यह है ये हैंकी के लिए लगाया गया है, इसलिए इसमें हैंकी को सब्जेक्ट बना दिया गया। तो इस प्रकार पहली पॉइंट्स मिल गई। किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ये पॉइंट्स मिल गई हमें। पहली पॉइंट्स ये मिलनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, दूसरा सेंटेंस पैसिव में हो। दूसरा सेंटेंस पैसिव में हो। तो ये वाला सेंटेंस पैसिव में है, इट वाज लोस्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस पैसिव में है। तो एक बहुत छोटा सा मैं हिंट देना चाहता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे। केवल इतनी बात पहचानेगा आप लोग
यदि इज आर एम वाज वर, ये जो वर्ब टू बी 5 होते हैं, 5 जो वर्ब टू बी होते हैं, इनके बाद यदि MV3 आएगा तो ये मान के चलिए कि सेंटेंस पैसिव में है। ये मान के चलिए कि सेंटेंस पैसिव में है। क्या आएगा? इज आर एम वाज वर के बाद जब MV3 आएगा तो सेंटेंस पैसिव में होगा। ये तो एक बहुत छोटी सी पहचान है। बाकी सेंटेंस जो पैसिव में होते हैं वो कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो इतना सा हिंट है आप लोगों के लिए, इस बात से आप पहचानेंगे कि सेंटेंस पैसिव में है। तो यहाँ क्लियर करेंगे, वाज के बाद लोस्ट आया है जो लूज का थर्ड फॉर्म है। वाज के बाद लोस्ट आया है जो लूज का थर्ड फॉर्म है, तो मतलब वाज के बाद MV3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव में है। अब एक सेंटेंस पैसिव है, ये भी बात मिल गई, ये दूसरा वाला सेंटेंस पैसिव में है। तो जब किसी एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट हो और दूसरा सेंटेंस पैसिव में हो, जब दो पॉइंट्स मिलती है तो हमें यूज करना होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब हम सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या रखते हैं, स्ट्रक्चर पे आइए। पैसिव सेंटेंस से MV3 को लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पैसिव सेंटेंस से हमें क्या लेना है, केवल MV3, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म उसी को ले लेंगे, उसी को ले लेते हैं और फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हमें क्या करना है, पैसिव सेंटेंस ये है, पैसिव सेंटेंस से MV3 को लेते हैं, MV3 को ले लेंगे जो लोस्ट है, और इसे क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस है, कह सकते हैं जो एक्टिव सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो यही करना है, ऐसे सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो चलिए कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं तो पहले हम सबसे पहला सेंटेंस हम लिखेंगे कि आई फाउंड माई, इतना हम लिख देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट के पहले ये MV3 को लेके हम लिख देते हैं, तो हम यहाँ MV3 लिख दें, लोस्ट हैंकी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके हमने सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीख लिया। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस कंबाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो में केवल इतना ही हम डिस्कस करेंगे और अगली पॉइंट्स को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड करेंगे, स्टडी करेंगे।